जब रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो कि कौन सी मंजिल पे लेके जाएगा, लेकिन जब मंजिल खूबसूरत हो सो डोंट वरी अबाउट रास्ता, वो आपको कभी ना कभी यानी कि मंजिल आपको कभी ना कभी सही रास्ते पे ले ही आएगी। बट ये आपके ऊपर है कि आप कितना बिलीव करते हैं इस चीज में। डू यू बिलीव इन मैजिक? डू यू बिलीव इन चमत्कार? हाय, मैं हूँ जिया आपके साथ, और आज की ख्यालों वाली खिड़की में आप पूरा वीडियो आज आप देखेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट में कि आप कितना बिलीव करते हैं मैजिक में, और मैं सुनना चाहूंगी आपसे कि आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार कब हुए हैं। मैजिक होते हैं, चमत्कार होते हैं, और वो हमें कोई घटना को इंसिडेंट से पता चलता है कि देयर इज सम कॉस्मिक एनर्जी, देयर इज समबडी जो सिर्फ हमारे साथ सिंक में है। कुछ है ऊपर वाला जो मुझे सुन रहा है, कहीं पे कुछ है मेरी डेस्टिनी में कि कोई इस चीज को परख रहा है। चलो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बंदा आईटी की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, बहुत अच्छी पगार है उसकी, एकदम सेट लाइफ है उसको, ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ के बेस्ट फेज में है, सब कुछ सही जा रहा है, एकदम परफेक्ट, खुश खुश रहता है और बहुत ही सक्सेसफुल है। एक दिन सुबह सुबह बॉस की मीटिंग होती है और मीटिंग में पता चलता है कि ये जो एग्जिस्टेंट अभी कंपनी है, किसी और फॉरेन कंपनी ने इसे टेक ओवर कर लिया है, और अब ये लोग इस कंपनी के नहीं बल्कि जो नए बाबू है उसकी कंपनी के एम्प्लॉय है। हो सकता है कि उनमें से कई सारे लोगों को वो जाने को कहते हैं। सो किसी की जॉब अब सिक्योर नहीं है, अब वही सैलरी मिलेगी कि नहीं वो भी सिक्योर नहीं है, एंड ही इज वेरी अपसेट। अब वो बहुत दुखी हो गया है, वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है। अपने आप को वो समझता था कि वो बहुत लकी है, लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और अचानक जब उसे पता चलता है कि अब दूसरी कंपनी इस कंपनी को हायर कर रही है तो बहुत सारी नई नई चीजें होगी, इस फेज में था, और अचानक 5-6 दिन के बाद उसे कॉल आता है, और ये कॉल आता है इस नई कंपनी के वीपी का, जो उसे बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने आपके रिकॉर्ड्स पढ़े हैं और आपका काम बहुत अच्छा है, हम तो यहाँ से सब कुछ वाइंड अप करके अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन आपका काम देखते हुए मुझे मन कर रहा है कि मैं आपको ऑफर करूं, क्या आप हमारे साथ हमारी अमेरिकन कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। एक नई कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसे वो जानता भी नहीं है, जिस कंपनी में वो आज तक काम करता था वो कंपनी किसी और की हो चुकी है, वो कुछ नहीं जानता है, बल्कि उसे सामने से वो लोग, वो वीपी उसको फोन करके बुला रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा काम इतना अच्छा है, तुम मेरी अमेरिका वाली ऑफिस को ज्वाइन करोगे। वो बरसों से अमेरिका जाना चाहता था, वो हमेशा अपनी बीवी को कहता था कि मैं इतनी बड़ी आईटी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूंगा, मैं तुम्हें अमेरिका घुमाऊंगा। उसका सपना सच होने जा रहा था। वो हाँ कह देता है इस ऑफर के लिए। जैसे ही दरवाजे के बाहर निकलता है मीटिंग फिनिश करके, उसकी आंखें गीली हो जाती है और सबसे पहले अपनी बीवी को फोन करता है। बहुत रो लेता है, वो इमोशनल हो जाता है, और शाम को फिर उसके फादर के पास जाता है, उसके पिता के पास जाके उससे आशीर्वाद लेता है और कहता है कि ये सिर्फ आपके ब्लेसिंग की वजह से हुआ है। तब उसके पिता बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि तुम इस चीज को मानते हो ना, ये तुम्हारा हार्डवर्क है, ये तुम्हारी ईमानदारी है, तुम्हारी मेहनत है, जिसकी वजह से आज एक अननोन इंसान ने तुम्हें एक इतना बड़ा ऑफर दिया है कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुम बिलीव करते हो इस चमत्कार में? और तब उसे रियलाइज होता है कि दिस इज अ मैजिक। कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी शक्ति है जो उसकी हार्डवर्क को, उसके पैशन को, उसकी आज तक की डेडिकेशन को नोटिस कर रहा था। हम सब कई बार कुड़कुड़ करके रहते हैं ना, मैंने तो इतना कंट्रीब्यूशन दिया, मैंने तो ये किया है, मेरे बिजनेस में मैंने ये किया, मुझे तो आज तक कुछ मिला ही नहीं है। लेकिन हम हमेशा इस चीज को नहीं समझते हैं कि हर एक चीज का टाइम होता है, और देयर इज सम एनर्जी ऊपर, देयर इज सम कॉस्मिक एनर्जी जो आपके सारे एफर्ट्स को चेक कर रही है। गीता में ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये जो सारी बातें हैं, कोट हैं, ये जो गीता के उपदेश हैं, जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, वो जीवन के ही तो अध्याय हैं, हम उन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं। सो आई बिलीव इन मैजिक। मैं मैजिक में बहुत बिलीव करती हूँ, चमत्कार में बहुत बिलीव करती हूँ, और चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो चमत्कार में बिलीव करते हैं, विश्वास से रखते हैं। हमें हर चीज जल्दी जल्दी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है हमें हर चीज बड़ी जल्दी चाहिए। हमें जल्दी सुख चाहिए, हमारे जल्दी जल्दी सपने पूरे करने, हमें जल्दी अमीर बन जाना है। हर एक चीज को हम इंजॉय नहीं करना चाहते, स्लो एंड स्टडी अब किसी को नहीं बनना है, मतलब किसी में पेशेंस ही नहीं है।
आई पर्सनली बिलीव हम जो सांस लेते हैं ना उसकी भी एक स्पीड होनी चाहिए। अगर आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो गया तो फिर प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। 1 सेकंड के लिए सोचो, हर चीज़ का स्पीड, और उसकी वजह से हमें दूसरी चीज़ों में कमियां नजर आती हैं। मेरे पास इतना है पर इतना नहीं है ना, पर जितना है उस पर तो हमको फोकस ही नहीं है ना। हमारे पास 2 टाइम का खाना है, सोने के लिए ज़मीन है, रहने के लिए सर पे छत है, लेकिन जिसके पास बिल्कुल नहीं है उसके पास तो कुछ भी नहीं है। उसके पास तो सपने देखने के लिए वो विजन भी नहीं है जो हमारे और तुम्हारे पास है। जरा सोचो, क्या हर सुबह उगता सूरज नेचर का चमत्कार नहीं है? रात को जब हम सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, पूरा बॉडी साइकिल भगवान हमें सेम गिफ्ट करता है। सुबह उठते हुए वही सब चलता है, हमारी आंखें, सांस लेने की प्रक्रिया, धड़कनें, सब कुछ। तो ये भी तो एक चमत्कार है। सो प्लीज बिलीव इन मैजिक। ये वक्त गुजर जाएगा। आई नो 2020 ने हमें बहुत स्लो कर दिया है, सामने कुछ नजर नहीं आता है, बहुत कुछ हुआ है, तो क्या हो गया? दिस शैल टू पास। ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन अगर आप बिलीव नहीं करोगे मैजिक में तो ये भारी भरकम लगेगा। क्या पता कुछ अमेजिंग सा हो रहा है, कुछ बन रहा है। देयर इज समथिंग इज इन अंडर प्रोसेस, अंडर कंस्ट्रक्शन। आई बिलीव इन लक, डेस्टिनी, मुकद्दर। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है बिलीव करनी। देयर इज सम एनर्जी, कोई है जो आपको टेस्ट कर रहा है, जो आपको चैलेंजेस दे रहा है। इस दुनिया को रचने वाला सबसे बड़ा डायरेक्टर जिसने हमारी फिल्म प्रोसेस की है वो है भगवान। उसे पता है कि उसके कौन से एक्टर्स है जिसमें ताकत है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की, इसीलिए वो सबको एक एक किरदार दे रहा है। आप उसके बेस्ट एक्टर हो, वो आपको ही सबसे बेस्ट कैरेक्टर देगा। प्लीज उसे रॉन्ग प्रूव मत कीजिए। आप अपनी लाइफ की बेस्ट फिल्म बना सकते हैं विथ लॉट्स ऑफ मैजिक। बिलीव इन योर सेल्फ। चमत्कार होते हैं अगर मानो तो। कैसा लगा आज का टॉपिक जरूर बताइएगा। मुझे आपके मैसेजेस का और कमेंट्स का इंतजार रहता है। टिल द नेक्स्ट टाइम, जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया।